चैप्टर 8 डिफरेंशिएशन, जिसकी एक्सरसाइज 8L अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है कि फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है, और एक फंक्शन, 4 फंक्शन आपको गिवन है, और चारों की चारे कौन से हैं आपके पैरामेट्रिक फंक्शन हैं। इन चारों पैरामेट्रिक फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट करना है। तो देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में क्या गिवन है आपको, y इक्वल टू टी की पावर 3। इसका मैं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या वैल्यू आई, y का कितना d अपॉन में dt, और t की पावर 3 का कितना, पावर पहले पावर में से एक कम, और t का कितना 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद में x इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका मैं करूँ t के रेस्पेक्ट में, तो dx अपॉन में dt इक्वल टू 2t। ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपकी, सेकंड। यदि मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं तो आपकी वैल्यू आएगी dy बाई dx इक्वल टू dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt। dy बाई dt की वैल्यू कितनी है, 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर अपॉन में dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, 2t। एक t से ये t कैंसिल आउट, जो वैल्यू रिमेनिंग है वो कितनी है, d अपॉन में dx, dy बाई dx, 3/2 तो कांस्टेंट है, और ये t। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करूँ, ठीक है ना। देखो, x के फॉर्म में आपको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है आपको x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। इसका मैं x के रेस्पेक्ट में करूं तो ये वैल्यू आएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। 3/2 तो कांस्टेंट है, और इस t का मैं x के रेस्पेक्ट में करूं तो डी टी अपॉन में डी एक्स, ये लीजिए वैल्यू। अब इसकी वैल्यू पुट करता हूँ मैं, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 अपॉन में 2 इंटू ये डी टी नीचे आएगा तो डी एक्स अपॉन में डी टी हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही, देखो कितनी वैल्यू है यहाँ से, 3 अपॉन में 2 इंटू 2t। इसी को मैं लिख सकता हूँ 3 अपॉन में 4t। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना था। आंसर चेक करते हैं भाई एक बार। ठीक है, बराबर है, यही है आपका आंसर। ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझ गए होंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट। सेकंड को मैं डिस्कस करूँ तो सेकंड में देखो, सेकंड में आपका जो फंक्शन है वो क्या है, इसकी जगह वैल्यू कितनी है, 2at। ये इसका मैं डिफरेंशिएट करूं x के रेस्पेक्ट में, t यानी t के रेस्पेक्ट में, तो ये आएगा, और 2a तो कांस्टेंट है, और इस t का कितना 1 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू है a इंटू टी स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट कितना आ जाएगा, a तो कांस्टेंट है, और इसका कितना 2t, और t का कितना 1 आ जाएगा। फिर फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं, और ये वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये, और इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो इसकी वैल्यू कितनी है 2a, और इसकी वैल्यू कितनी है 2at। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, यानी वैल्यू कितनी आ गई 1/t। 1/t का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ, 1/t का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट तो ये हो जाएगा, और इस पूरे का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर, और t का कितना x के रेस्पेक्ट में t का dt अपॉन में dx, और ये dx नीचे आएगा तो यही फॉर्मेट मिलेगा आपको, पूरा का पूरा ये मिल जाएगा, यानी 1/t तो ये सेम है आपका,
और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये पूरी। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ, ठीक है ना, ये माइनस है भाई, माइनस टी स्क्वायर, तो -1/t², और इसकी वैल्यू मैं पुट करूँ dx/dt की वैल्यू, तो ये रही कितनी वैल्यू है 2at, और इसको मैं सोल्व करूँ तो आपकी वैल्यू आएगी -1 में कितना 2at³। ये आपका आंसर लीजिए, सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, -1 में, ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसका थर्ड पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये रब कर देता हूँ, ये भी रब कर देता हूँ, और ये भी रब कर देता हूँ। ठीक है ना, इसी में आपको पुट करना है सारा। चलिए देखो, यहाँ पे थीटा के फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट में, थीटा के फॉर्मेट में। आपकी वैल्यू सबसे पहले y की कितनी है, b साइन थीटा। अब इसका डिफ्रेंशिएट भी साइन थीटा के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। इसका मैं साइन यानी थीटा की फॉर्म में इसकी डिफ्रेंशिएट करूं तो साइन का कितना होगा कोस, और थीटा के रेस्पेक्ट में करूं तो थीटा का कितना 1, और ये dy/d थीटा। अब x की वैल्यू देखो, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई आपकी। x की वैल्यू कितनी है a/cos थीटा, a/cos थीटा। a तो कांस्टेंट है, a तो कांस्टेंट है। कोस थीटा का मैं थीटा के रेस्पेक्ट में करूं तो माइनस साइन थीटा, और थीटा का कितना 1, ये आ जाएगा। ये कौन सी है, इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो तो आपकी वैल्यू आएगी b कोस थीटा अपॉन में -a साइन थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो कितनी, ये तो माइनस का, b/a तो सेम, कोस अपॉन साइन कितना कोट, कोस अपॉन साइन कितना कोट थीटा। ठीक है ना, ये थीटा के रेस्पेक्ट में चल रहा है काम, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अब मैं इस पूरे का अगेन डिफ्रेंशिएट करूं, इस पूरे का, तो -b/a तो कांस्टेंट है, सबसे पहले इसका करें तो ये आएगा -b/a कांस्टेंट है। कोट थीटा का डिफ्रेंशिएट कितना आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का कितना आएगा d थीटा अपॉन में dx, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, ये वैल्यू। अब आगे देखो, आगे मैं इसकी बात करूं तो ये माइनस से माइनस तो प्लस हो गया, और b/a तो कांस्टेंट है, और इसको मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये जो वैल्यू है d थीटा नीचे आएगा तो 1 में dx अपॉन में d थीटा आ जाएगा, और इसी को मैं लिख सकता हूँ -b/a प्लस b/a कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 में dx अपॉन d थीटा। अब dx अपॉन d थीटा देखो, ये रहा माइनस का a साइन थीटा, 1 साइन थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इस कोस स्क्वायर साथ ऐड होगा तो क्या आ जाएगा आपका कोसेक क्यूब थीटा आ जाएगा, और ये माइनस का पहले, और ये b a कितना a²। ये आपका आंसर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड पार्ट है भाई, सेकंड नहीं है ना, फर्स्ट है, ये थर्ड पार्ट। ऐसे आपको करना है, समझ गए होंगे। और ये नेक्स्ट भी आपका सेम ही होगा। ठीक है, मैं कर देता हूँ, देखो फटाफट ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नोट डाउन करो, जो जो वैल्यू मैं रफ कर रहा हूँ टी के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा पूरे का। देखो क्या वैल्यू आपकी कोस टी और साइन टी। सबसे पहले y वाला फंक्शन क्या है आपका साइन टी, और इसका मैं t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इसका कितना हो जाएगा कोस टी। फिर
इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। x की वैल्यू है कोस टी, इसका डिफ्रेंशिएट करूँ तो माइनस का साइन टी, ठीक है ना, ये t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन। और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी dy अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन में डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी है कोस टी, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है माइनस का साइन टी। इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का कोट टी। एक्स के रेस्पेक्ट में अगेन डिफ्रेंशिएट करूँ मैं इसका तो कितना आएगा, इसका माइनस कोट का कितना माइनस कोसेक स्क्वायर टी, और टी का मैं एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ तो डी टी अपॉन में डी एक्स, ये माइनस तो प्लस, तो ये वैल्यू तो आ गई आपकी कोसेक स्क्वायर टी, कोसेक स्क्वायर टी। और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू देखो कितनी है, तो ये तो वैल्यू हो गई आपकी कोसेक स्क्वायर टी इंटू 1 अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है माइनस का साइन टी। अब ये माइनस तो बाहर, और साइन 1 अपॉन साइन टी कितना कोसेक इसके साथ मिलेगा तो कितना कोसेक क्यूब टी। ये आपका आंसर लीजिए, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट, ठीक है, लेकिन इसका आंसर नहीं आ रहा भाई। फोर्थ पार्ट का आंसर नहीं आ रहा है, आंसर तो ये आएगा, ठीक है ना। देखो इसका सेम आंसर मिलाना चाहिए अपन, तो इस पूरे फॉर्मेट को क्या लिख सकता हूँ मैं, -1 अपॉन में साइन क्यूब टी लिख सकते हैं ना। और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन क्यूब टी, किसकी वैल्यू है देखो, साइन टी की वैल्यू कितनी y, और क्यूब एक साइन की वैल्यू y है तो 3 साइन की कितनी हो जाएगी y का क्यूब। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस वाई की पावर कितनी -y की पावर -3 आ जाएगा। ये आपकी बुक के अंदर आंसर गिवन है, आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो भाई। ये लीजिए, ठीक है, ठीक है भाई। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो और देखो 17 क्वेश्चन में क्या है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, और कौन सी वैल्यू पे, थीटा की वैल्यू π/2 पे, थीटा की वैल्यू π/2 पे फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन की थीम समझ गए होंगे कि वही पहले जो क्वेश्चन था ना उसी की तरह है, बस यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आपकी वो कितनी है, फर्स्ट चलो मैं इसे ले लेता हूँ, x = a थीटा प्लस कोस थीटा, और फिर y = a 1 कोस थीटा, 1 कोस थीटा। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, एक एक चीज़ का देखना। यदि मैं इस पूरे फंक्शन का, दोनों फंक्शन का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो सबसे पहले तो मैं इसका कर रहा हूँ डी एक्स अपॉन डी थीटा। ए तो कांस्टेंट है, इस थीटा का मैं थीटा के रेस्पेक्ट में करूँ तो 1 कोस थीटा कितना माइनस साइन थीटा, तो ये लीजिए माइनस साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए। अब इसका कर दूँ तो dy/d थीटा इक्वल टू, देखो पहले मैंने जितने क्वेश्चन आ रहे थे वो y का पहले कर रहा था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वो बन रही थी। अब मैंने x का पहले कर दिया तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी। तो इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो a तो कांस्टेंट है, इस 1 का कितना 0 माइनस कोस थीटा कितना माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, मैं चेक करता हूँ एक बार, सही है ना।
आपका जो फंक्शन है वो है 1 माइनस कोस थीटा है, और ये आपका साइन थीटा है भाई, थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। ये जो वैल्यू है ना ये साइन थीटा है, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का कोस थीटा, प्लस कोस थीटा ये है, ठीक है, समझ गए होंगे। और इसी को मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो आपकी वैल्यू आएगी डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे आएगी कि डी बाई डी थीटा को डिवाइड करो आप डी एक्स अपॉन में डी थीटा। अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू तो है आपकी ए इंटू साइन थीटा अपॉन में इसकी वैल्यू आपकी कितनी है ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट करने से पहले इसको काटो, थोड़ा सोल्व करते हैं इसको कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू देखो, इस साइन थीटा का फॉर्मेट पुट करूँ मैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कितना कोस थीटा बाई 2 अपॉन में वैल्यू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बहुत बार लिख लिया इसको, तो 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 2 से तो 2 कैंसिल आउट कर दो, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और इसकी एक पावर इससे कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस कितना, साइन अपॉन कोस 10, तो ये वैल्यू आ गई 10 स्क्वायर थीटा बाई क्या आ जाएगी ये 10 थीटा बाई 2। अब इस पूरे फंक्शन का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो इसका तो कितना डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 का डिफ्रेंशिएट कितना होता है सेक स्क्वायर, और एंगल साथ में रहेगा। अब इस थीटा बाई 2 का करूं तो 1/2, उसके बाद में थीटा का करूं, ठीक है ना, थीटा का करूं x के रेस्पेक्ट में तो डी थीटा अपॉन में डी एक्स, ये वैल्यू आएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 1/2 इंटू, इसको क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। वैल्यू पुट करूँ तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है देखो, डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रहा, कितना है ए 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई अपने पास में डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की, समझ गए होंगे। अब आपको वैल्यू पुट करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है थीटा की वैल्यू π/2 पे, थीटा की वैल्यू π/2 पे ये फाइंड आउट करना है। तो देखो फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पुट करूँ तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू π/4 पुट करूँ, π/2 पुट करूँ तो थीटा की वैल्यू π/2 इंटू नीचे 2 मल्टीप्लाई विथ π/4, तो सेक स्क्वायर π/4 इंटू 1/2 और इंटू 1 अपॉन में a इंटू 1 प्लस कोस π/2, ठीक है। अब सेक π/4 की वैल्यू कितनी √2 और इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1/2 इंटू 1 अपॉन में a इंटू 1 प्लस कोस π/2 की वैल्यू कितनी 0। देखो √2 का स्क्वायर करोगे 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और वैल्यू आ गई 1 अपॉन में a। ये आपका आंसर लीजिए भाई, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आपका क्या आया 1 अपॉन a आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कंप्लीट पोज करके और नोट डाउन कर लो कंप्लीट। डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट को। देखो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, x इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा और y गिवन आपको a थीटा प्लस
साइन थीटा, ये गिवन है। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट तो करके आए, सेम ही है कि इसका पूरे का डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है ना, तो दोनों फंक्शन का मैं करूं तो ये तो आ जाएगा आपका dx अपॉन में डी थीटा, इसकी वैल्यू ए कांस्टेंट है, 1 का 0, और कोस थीटा का डिफरेंशिएट कितना, माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब उसको कर दो, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, और y का करूं तो थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, तो dy बाई डी थीटा। ए तो कांस्टेंट है थीटा का 1, साइन का कोस थीटा, ये लीजिए, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, आपकी वैल्यू आएगी dy बाई डी एक्स। कैसे आएगी, इसको डिवाइड करो a इंटू 1 प्लस, ठीक है ना, थोड़ी सी एक स्टेप डायरेक्ट की है मैंने, और इसकी वैल्यू आ जाएगी a इंटू साइन थीटा, ये इसे कैंसिल आउट। अब वही सोल्व कर दीजिए, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 और कोस स्क्वायर कोस थीटा बाई 2, ये लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल आउट, एक पावर से ये पावर कैंसिल आउट, यानी डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू अपने पास में रही है, बची है, वो कितना, कोस अपॉन में कोस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2। कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा आपका, कोट थीटा बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब मैं इस पूरे का अगेन डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा, x के रेस्पेक्ट में करना है, किसके रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका तो हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। कोट का मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूं तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का मैं x के रेस्पेक्ट में, पहले थीटा बाई 2 का करो, 1/2 कांस्टेंट, थीटा का करो अब, तो कितना आएगा, डी थीटा अपॉन में डी एक्स, ये वैल्यू आएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इंटू डी थीटा को मैं क्या लिख सकते हैं, नीचे लेके आऊँ तो 1 अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा, ये लिख सकते हैं ना। अब देखो, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1 अपॉन में, इसको क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू देखो, ये रही, क्या है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वैल्यू पुट करो कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी, π/2 पे फाइंड आउट करो। अब देखो, माइनस कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे π/2 पुट करूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी π/4 इंटू 1/2। ठीक है, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में a इंटू साइन π/2। इसी को मैं लिख सकता हूँ, कोसेक π/4 की वैल्यू कितनी, √2, तो इस पूरे का स्क्वायर, और ये माइनस इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1 अपॉन में a इंटू साइन π/4 की वैल्यू 1। 2 से ये √2 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी, 1 अपॉन में a। ये किसकी वैल्यू आई, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, थीटा इक्वल टू π/2 पे आया। ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट है। और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो, कंप्लीट एकदम नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपका, 18, 19 और 20 तीनों क्वेश्चन चैप्टर के ही बचे, और फिर आपका चैप्टर कंप्लीट है, और फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है भाई, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।